यूपी टेट 2026 की फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 27 मार्च 2026 है। उससे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों को ओटीआर फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद ही इसी के थ्रू आपका यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई होगा। ये आपको आपके जो एप्लीकेशन डेट है 27 मार्च से पहले पहले आपको कर लेनी है। उसकी जानकारी हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, कि आपको अपना जो ओटीआर फॉर्म कैसे भरना है। इसमें आप एक भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपने गलती कर दी तो आपका जो यूपी टेट का फॉर्म है वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो जितने कैंडिडेट हैं जो यूपी टेट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो के 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें और स्टेप टू बाय स्टेप उसको ज़रूर देखें। और जो कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल से ज़रूर जुड़ें। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और किस प्रकार से हमारा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, UPESSC यानी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे। वेबसाइट पे जैसे ही आप खोलेंगे इस पोर्टल में आपको सबसे पहले साइड में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कैसे ब्रीफिंग करनी है। उसके बाद आपका जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्या है, न्यू कैंडिडेट और आपका जो लॉगिन है। जो व्यक्ति पहले से, जो स्टूडेंट पहले से कर चुके हैं अपना ओटीआर, उनके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और जैसे हम नए कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको इस पर क्लिक करने होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। जैसे पोर्टल खुल के आएगा वहाँ पर आपको करना क्या क्या है, अपनी जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल डालनी है। आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है और उसके बाद आपको अपने फादर्स नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर डालना है। देखिएगा आप यही डालिएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में है आप वही डालेंगे, क्योंकि वही किसी के आधार पे आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रीनेम डालना है, अब री एंटर करना है अपने फादर नेम, मदर नेम, उसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो आपका जो आधार कार्ड नंबर में मोबाइल लिंक है वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP पर आप अपना क्लिक करेंगे तो अपना OTP वेरीफाई आप करेंगे। इतना करने के बाद आगे आपको क्या करना है, जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद अपना मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। उसमें OTP आएगा तो उसमें OTP डाल के अपना वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अपना जीमेल डालेंगे तो जीमेल पे आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। तो लाइव आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक स्कैनर आ जाएगा। तो स्कैनर के थ्रू आप के जैसे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कैमरा ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से इस जो स्कैनर है इसको आप स्कैन करेंगे। उसके बाद आपकी लाइव फोटो लोकेशन होगी। लाइव फोटो के बाद जो लाइव फोटो होगी उसी के आधार पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आपको जो पर्सनल डिटेल है आपके डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगा। आपको पर्सनल डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पर्सनल डिटेल में आपको क्या करना है, आगे देखना है आपका क्या, अपने कैंडिडेट का नाम, मदर का नाम जो आपने वहाँ डाला हुआ है आपको पहले से फिल दिखाई देगा। उससे आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, जो मैरिटल स्टेटस है आपका, आप शादीशुदा है या नहीं है इसके बारे में डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके आइडेंटिफिकेशन मानिए चेहरे पे या कहीं पे अगर कोई विजिबल निशान है तो उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अपनी कैटेगरी डाल देना, जो उसके बाद आधार जो लिंक मोबाइल नंबर है वो डालेंगे और बाकी टेलीफोन नंबर आप डालना चाहें तो वो डाल दीजिए। और जो भी अब जो PH वाले बच्चे हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा, यानी आपका पर्सनल डिटेल और एड्रेस भी आप वेरीफाई कर देंगे। जब आप एकेडमिक में आएंगे, जब एकेडमिक में आएंगे तो यहाँ पर आपका दिखाया एग्जाम कि आप जैसे पहले 10th का डालेंगे, 10th की सारी कौन से बोर्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कब आपने पास किया है, क्या सारी चीज़ डालने के बाद आप ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप 12th का डालेंगे। इसी प्रकार से आप 12th के बाद आपका अपना जो ग्रेजुएशन है आप ग्रेजुएशन का डालेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अपना आप जो DLED किया है या BEd किया है उसका आप डालेंगे। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें आप यहाँ डालेंगे। ये ऐड एंट्री करते करते आप लगभग 4 से 5 आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एकेडमिक वो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल के आएगा ट्विंस डिटेल्स, कि आप ट्विंस तो नहीं है, जुड़वा तो नहीं है आपके ब्रदर या सिस्टर। इसमें आपको सीधे सीधे आपको नो पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अधिकतर लोगों के कोई ट्विंस नहीं होते। ट्विंस हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, वरना आप सीधे नो पे क्लिक करके आप क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट स्टेप। क्या है, सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके अपलोड डॉक्यूमेंट ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज जो फोटो होगी वो आपकी 30 से 300 KB के बीच आपकी फ़ोटो होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जो सिग्नेचर है वो आपकी 10 से लेकर आपकी 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, यानी इसकी साइज़ है। पहले से आप बना के उसको ज़रूर रख लें। उसके बाद जो आप पूरे करने हैं, उसके बाद जो आपकी आईडी होगी, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार डाल सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट भी आपको इसी प्रकार से अपलोड करनी है। जब 10th की मार्कशीट आपको ऐसे अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब जो डीएलएड किया है आपने, बीटीसी किया है या बीएड किया है, आपका बीएलएड है, जो भी आपका है वो आपको यहाँ डाउन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जो कैटेगरी है, कैटेगरी आपकी जो भी है उसको अगर देना चाहें तो वो आप यहाँ देंगे, अगर कोई डिसेबल है तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ लगाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही रख लेनी है। उसके बाद आगे जैसे आप क्लिक होंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, डिसीजन होने के बाद क्लिक करके आप क्या करेंगे, अपलोड डिक्लेरेशन पे कर देंगे। क्या है, अपलोड डिक्लेरेशन पे जैसे क्लिक करके कर देंगे। नेक्स्ट में आप जैसे जाएंगे तो आपका OTR व्यू रिव्यू होगा, यानी जो आपने जो भरा हुआ है वो आपको यहाँ एक स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं क्या क्या आपने भरा है, कि आपके एड्रेस क्या है, जो एकेडमी क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा। तो आप अपना डैशबोर्ड, जो आपने पासवर्ड वगैरह जो कुछ बनाया है, उस पासवर्ड के आधार पे अपना डैशबोर्ड आप खोल लेंगे। जब डैशबोर्ड आपको खुल जाएगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपकी जो OTP प्रोफाइल है वो यहाँ पर आप चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। इसमें आप क्या क्या भर चुके हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स, एडल्ट डिटेल्स, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ट्विन डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं और सबमिट भी कर चुके हैं। यानी यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एग्ज़ाम वाले जो ऑप्शन है, एग्ज़ाम वाला जो प्रीव्यू है, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, यानी ये पेज खुल के आ जाएगा, ये खुल के आ जाएगा। उसके बाद लिखा आएगा अप्लाइंग फॉर यूपीटेट 2026। उसके लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं या पेपर 2 के देने चाहते हैं या बोथ के लिए। आपको जो देना है वो आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद अपना लैंग्वेज चुनिएगा। आप लैंग्वेज के बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या होने वाली है सब कुछ चुनिएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आपने प्राइमरी के लिए चुना है, प्राइमरी के लिए, तो आपको अपने डीएलएड की, किसकी, डीएलएड बीटीसी आप जो के पास जो है ना आपकी, क्या डीएलएड और जो आपकी बीटीसी है उसकी आपको मार्कशीट यहाँ आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद अगर आपने अपर प्राइमरी के लिए चुना है तो आपकी जो आपको दिखा है जो बीएड है जो भी है उसकी आपकी यहाँ पर करनी है। उसके बाद जैसे ही आपकी अपलोड हो जाएगी तो आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हो जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट होगा वो ऐसे आएगा। आप लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, लिखा गया फाइनल स्टेप होगा आपका फ़ी पेमेंट। आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस आप किसी भी प्रकार से जमा कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जो ICC जो ईजी पे है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नाउ वी ICC पे ईजी पे आप चले जाएंगे। उसमें उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन खुल के आएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ये 4 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप अपना पेमेंट UPI से करें, क्योंकि UPI से पेमेंट आपका बहुत जल्द और काफ़ी सुविधा सहित आपका पेमेंट हो जाता है। जैसे पेमेंट आपका पूरा क्लियर भी हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट एप्लीकेशन का। तो उसके बाद जो आपका जो यूपीटेट 2026 का जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा और अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो वेबसाइट पे देख रहे हैं कि उनके OTR का अभी तक लिंक नहीं खुला है। क्योंकि ये अभी तक नहीं खुला है क्योंकि आई थिंक 25 तारीख तक जो आपका OTR का जो लिंक है एप्लीकेशन का ये खुल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं उसके लगभग 48 आवर्स पहले ये खुल जाएगा। तो जो कैंडिडेट हैं जो अभी तक इस OTR को नहीं भरे हैं, यानी OTR जैसे ही खुल जाएगा सबसे पहले आप OTR भर दें। क्योंकि OTR के तुरंत बाद आपको जो साइट है, साइट में क्रैश देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सारे बच्चे एक साथ जुट जाएंगे ना फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो इसकी क्रैशेस और जो साइट है वो बिजी भी हो सकती है। तो आप समय से अपना OTR कर लें। क्या, समय से अपना OTR कर लें और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। और इस अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी यूपीटेट से संबंधित जो भी क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं। क्लासेस के साथ साथ यूपीटेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पहले से पहले आपको यहाँ दी जाएगी। और जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे वो तुरंत आपको सबसे पहले आपको आपके ही चैनल
अध्ययन गुरुकुल पे ही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट क्लास के साथ, क्योंकि तैयारी भी यहाँ आपकी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।